गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी के बारे में, जिसका नाम है स्क्रॉल बार। बाकी प्रॉपर्टी जैसे अलाइनमेंट, मल्टी लाइन, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे स्क्रॉल बार के बारे में। तो देखते हैं। दिस प्रॉपर्टी डिटरमाइंस वेदर अ टेक्स्ट बॉक्स हैज़ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार्स। ये प्रॉपर्टी जो होती है स्क्रॉल बार की, यह दो तरीके के स्क्रॉल बार अपने अंदर अवेलेबल रखती है, जिसमें कि हमारा फर्स्ट जो होता है वो वर्टिकल स्क्रॉल बार और सेकंड जो होता है वो हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। दीज आर यूजफुल बिकॉज ये हमारे लिए ज़रूरी है प्रोग्रामिंग में, क्योंकि विजुअल बेसिक अलाउ करती है लॉन्ग एंड मल्टीपल लाइंस ऑफ डेटा इन अ सिंगल टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि सिंगल टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रीड और राइट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है विद इन अ सिंगल टेक्स्ट बॉक्स, और जिसमें कि हम मल्टीपल लाइंस और काफ़ी लेंथी डेटा को इजीली रीड एंड राइट कर सकते हैं। रफली इट इज़ 32,000 करेक्टर। अगर देखा जाए तो इसमें अप्रॉक्स 32,000 करेक्टर्स को हम इजीली रीड एंड राइट कर सकते हैं। ज़ीरो इज़ द डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ज़ीरो जो होती है वो हमारे स्क्रॉल बार की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। द टेक्स्ट बॉक्स कैन बी बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। टेक्स्ट बॉक्स जो होते हैं वो हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरीके के अवेलेबल होते हैं। सेटिंग वन हैज़ ओनली हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। सेटिंग में अगर हम इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट जो ज़ीरो होती है, इसको अगर हम 1 कर दें तो हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार सेलेक्ट हो जाता है। इन दिस सेटिंग द लिमिट ऑफ टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट बॉक्स इज 255 करेक्टर। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की, तो इसके अंदर हमारी जो लिमिट होती है वो टेक्स्ट की वो होती है 255 करेक्टर्स की। सेटिंग टू ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स हैज़ वर्टिकल स्क्रॉल बार ओनली। अगर हम इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 2 रख देते हैं तो यहाँ पर हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार सेलेक्ट हो जाता है। और अगर हम इसकी सेटिंग में जाकर इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को 3 कर देते हैं तो हमारे बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये आपको जो हमारा स्क्रॉल बार है ये समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रॉपर्टी पर चलते हैं, जिसका नाम है बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल की अगर हम बात करें तो लाइक इमेज कंट्रोल देयर आर ओनली 2 पॉसिबल सेटिंग फॉर इट। अगर हम इमेज कंट्रोल की तरह बात करें इसकी, तो यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बॉक्स में जो बॉर्डर स्टाइल होता है इसकी 2 सेटिंग्स होती हैं। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 1। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है वह 1 होती है, विच गिव्स अ सिंगल विड्थ बॉर्डर नोन एज फिक्स्ड सिंगल, जो कि हमें सिंगल विड्थ बॉर्डर देता है, यानी विड्थ बॉर्डर देता है नोन एज फिक्स्ड सिंगल, जिसको हम फिक्स्ड सिंगल बॉर्डर भी बोलते हैं। इफ़ वी चेंज इट टू द बॉर्डर डिसअपियर, और अगर हम इसको चेंज करते हैं तो वह हमारा डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पर केवल 2 सेटिंग होती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अगर वैल्यू 1 होती है इसकी, तो हमारा बॉर्डर फिक्स्ड सिंगल बॉर्डर लग जाता है, और अगर हमें डिसअपियर करना है तो हम इसकी सेटिंग को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मैक्स लेंथ। दिस डिफाइंस मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्टर्स द टेक्स्ट बॉक्स विल एक्सेप्ट। यानी कि इसमें हम ये लिख सकते हैं कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स मैक्सिमम कितने नंबर्स के कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें किसी फॉर्म में अगर कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कराना है तो वो ओनली 10 डिजिट्स को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वो एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक, जैसे OTP आता है तो OTP मेनली 4 और 6 कैरेक्टर्स का आता है, उसके ज़्यादा वह अवेलेबल नहीं होता। तो हम इसी तरीके से यहाँ पर अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू उसकी होती है वह 0 होती है, लेकिन हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें उसका साइज़ मैक्सिमम लेंथ को इंसर्ट करा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रॉपर्टी की हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारा पासवर्ड करेक्टर। आप देखते होंगे प्राइवेसी के लिए हम पासवर्ड करेक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पासवर्ड करेक्टर में हम जनरली जो साइन यूज़ करते हैं वो डॉट और एक्सट्रैक्ट यूज़ करते हैं। ठीक, दिस प्रोसीजर लेट्स बी लिमिटेड एंड वॉट द टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले ऑल द करेक्टर आर एक्सेप्ट एंड स्टोर। दिस कन्वर्टर इज टू यूज एस्ट्रिक्स। यानी कि यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट होता है वो लिमिटेड होता है, और यहाँ पर ऑल करेक्टर्स जो होते हैं वो एक्सेप्ट और स्टोर, यानी ऑल करेक्टर्स हमारे एक्सेप्ट करता है और उसको स्टोर कर देता है। और इस कंडीशन में हम जो टेक्स्ट यूज़ करते हैं वो एक्सट्रिक्स डेटा को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, जिसके जो प्रॉपर्टी है हमारी लॉक्ड।
दिस ट्रू और फॉल्स प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स यूज़र फ्रॉम चेंजिंग द कंटेंट ऑफ अ टेक्स्ट बॉक्स। अगर हम यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में होती है, इसके थ्रू हम इस प्रॉपर्टी से हम रोक सकते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस को जो कि डेटा को चेंज ना कर पाए। यूज़र कैन स्क्रॉल एंड हाईलाइट टेक्स्ट बट वुड नॉट बी एबल टू चेंज। यूज़र केवल इसको स्क्रॉल करके देख सकता है बट उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकता। दिस इज़ अ टगल प्रॉपर्टी। द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ओवर द इनेबल प्रॉपर्टी दैट द टेक्स्ट बॉक्स इज़ नॉट ग्रे। ठीक, यहाँ पर हम क्या है, अगर प्रॉपर्टी को इनेबल कर देते हैं तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी एक्टिव हो जाती है और ये टेक्स्ट बॉक्स जो होता है वो हमारा ग्रे नहीं होता। तो आई थिंक आपको ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वह समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इवेंट प्रोसेसर फॉर टेक्स्ट बॉक्स के लिए इवेंट प्रोसेसर। तो टेक्स्ट बॉक्स कैन रिकॉग्नाइज 23 इवेंट्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर 23 इवेंट्स होते हैं हमारे। इवेंट्स सच एज गेट फोकस एंड लॉस्ट फोकस वर्क एज यूजुअली 3 अदर की डाउन। यानी कि यहाँ पर हम फॉर्म पर अपना फोकस ले आ सकते हैं, फॉर्म से अपना फोकस हटा सकते हैं। यहाँ पर 3 की डाउन, की अप एंड की प्रेस आर द मॉनिटरिंग एग्जैक्टली व्हाट द यूज़र टाइप। यानी कि ये 3 कीज़ होती हैं, उससे हम पता लगा सकते हैं कि यूज़र की रिक्वायरमेंट आखिर है क्या। तो फर्स्ट वन पे हम बात करते हैं जो हमारा प्रोसीजर है इसमें लेबल्स हमारे क्या होते हैं। द मोस्ट कॉमन यूज फॉर लेबल्स इज़ टू आइडेंटिफाई अ टेक्स्ट बॉक्स और अदर कंट्रोल बाय डिस्क्राइबिंग इट कंटेंट्स। जैसे आप देखते होंगे कि आप कहीं भी अपनी मेल आईडी ओपन करते हैं तो मेल आईडी में आप देखते होंगे कि जिस तरीके से आपका यूज़र नेम दे रखा होता है, यानी कि यूज़र नेम एक लेबल है जिसके थ्रू बताया जा रहा है कि टेक्स्ट बॉक्स में आखिर क्या इंसर्ट कराना है। पासवर्ड में आपका लेबल होता है पासवर्ड, जहाँ पर आपको बताना होता है कि आखिर पासवर्ड, यहाँ पर पासवर्ड आपको इंसर्ट करना है। तो उसी तरीके से वह डिस्क्राइब करता है कंटेंट्स को। एन अदर कॉमन यूज इज़ टू डिस्प्ले हेल्प इंफॉर्मेशन ऑन द फॉर्म। यानी कि हेल्प इंफॉर्मेशन के लिए भी यह यूज़ किया जाता है फॉर्म पर। लेबल्स आर नियर अबाउट 34 पॉसिबल प्रॉपर्टीज़। लेबल्स में 34 पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनमें कि आउट ऑफ विच 34 आर डिस्प्लेड इन द प्रॉपर्टी विंडो, और सारी की सारी प्रॉपर्टी विंडोज़ के थ्रू इनेबल और डिसेबल की जा सकती हैं। मोस्ट ऑफ दीज प्रॉपर्टीज़ आर सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स। यानी कि जितनी भी इसमें प्रॉपर्टीज़ होती हैं वह प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स की तरह सेम होती हैं। लाइक फॉर्म्स बट अनलाइक टेक्स्ट बॉक्स लेबल हैव अ कैप्शन प्रॉपर्टी। इसी में भी टेक्स्ट बॉक्स की तरह इसमें भी टेक्स्ट बॉक्स लेबल्स में भी कैप्शन प्रॉपर्टी होती है। दैट डिटरमाइंस व्हाट दे डिस्प्ले फॉन्ट इज सेट बाय द फॉन्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम फॉन्ट जो डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं उसके लिए भी फॉन्ट प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। लेवल 1 इज़ द डिफ़ॉल्ट नेम फॉर द फर्स्ट लेवल। फर्स्ट लेवल का जो हमारा यानी कि फर्स्ट लेवल जो हम अप्लाई करते हैं अपने फॉर्म में, उसके लिए हमारा जो डिफ़ॉल्ट नेम होता है वह लेवल 1 होता है, जो कि हमें जो पता चलता है जब हम लेवल पर सेंटर में क्लिक करते हैं, जब उसकी कोड विंडो ओपन हो जाती है। देयर आर 5 यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ फॉर लेबल्स। लेबल्स की 5 यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो होता है हमारा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमने भी प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था, और जनरली जो हम अलाइनमेंट बेसिक यूज़ करते हैं वो हम अलाइनमेंट की जो हमारी कंसेप्ट है वो MS वर्ड में यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे अलाइनमेंट में राइट अलाइनमेंट, लेफ़्ट अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दिस प्रॉपर्टी फॉर लेबल हैज़ 3 पॉसिबल सेटिंग्स। यहाँ पर 3 पॉसिबल सेटिंग होती हैं और बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वह 0 होती है। विच मीन्स द टेक्स्ट इन द लेबल इज लेफ्ट जस्टिफाई। ठीक है, 0 जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है उसका मतलब ये है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट जस्टिफाइड होगा। इफ़ द वैल्यू इज़ 1 द टेक्स्ट इज़ राइट जस्टिफाइड। अगर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो टेक्स्ट है वह राइट जस्टिफाइज होगा टेक्स्ट बॉक्स में। एंड इफ़ द वैल्यू इज़ 2, अगर उसकी वैल्यू 2 है तो इसका मतलब यह है हमारा जो टेक्स्ट स्टार्ट होगा वह सेंटर से स्टार्ट होगा। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा अलाइनमेंट में किस तरीके से हम 0 की हेल्प से जो है लेफ़्ट अलाइनमेंट होता है, 1 की हेल्प से राइट अलाइनमेंट होता है और 2 की हेल्प से सेंटर अलाइनमेंट होता है। अलाइनमेंट का मोस्टली जो प्रॉपर्टी होती है वह हर
जहाँ पर भी हमारा टेक्स्ट यूज़ होता है वहाँ पर मोस्टली सेम ही रहती है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा बॉर्डर स्टाइल। बॉर्डर स्टाइल की अगर हम बात करें तो दिस प्रॉपर्टी हैज़ टू पॉसिबल वैल्यूज़ एज टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पर भी हमारी जो ये बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर भी हमारी बाय डिफ़ॉल्ट 2 वैल्यूज़ होती हैं। दिस द डिफरेंस दैट द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ 0। अगर हमारी इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है सो लेबल्स डोंट स्टार्ट विद अ बॉर्डर, यानी कि हमारे लेबल्स जो हैं वह बॉर्डर से स्टार्ट नहीं हो सकते। सेट द वैल्यू टू 1, अगर हम इसकी वैल्यू 1 सेट कर दें तो एंड द लेबल रीअसेंबल्स आ टेक्स्ट बॉक्स, यानी कि ये टेक्स्ट बॉक्स के साथ रीअसेंबल हो जाते हैं। दिस इज़ ओकेशनली यूज़फुल व्हेन ए प्रोग्राम डिस्प्लेस रिजल्ट। ये ओकेशनली यूज़ होता है जब हम किसी प्रोग्राम में रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं। यूजिंग लेबल्स विद अ बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी, अगर हम लेबल्स को बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टीज़ के साथ यूज़ करते हैं, वैल्यू ऑफ 1 डिस्प्लेइंग आउटपुट अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस। अगर हम इसमें वैल्यू 1 कर देते हैं आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए तो यह जितनी भी टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको अवॉइड कर देता है, क्योंकि इसको यूज़र के द्वारा इनेबल कर दिया जाता है। यूज़र को इनेबल करने से यह सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर देता है जो कि टेक्स्ट बॉक्स की होती हैं। तो बॉर्डर स्टाइल, बैक स्टाइल, यानी कि हम इसमें किस तरीके से अपने लेबल्स को रीअसेंबल कर सकते हैं, यानी कि जोड़ सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स के साथ। और यहाँ पर किस तरीके से हम अगर हमारी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है तो हम इसको बॉर्डर के साथ, यानी कि बॉर्डर के साथ हम इसको स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से हमने जाना आज की बॉर्डर स्टाइल हमारा किस तरीके से वर्क करता है लेबल्स में जो कि टेक्स्ट बॉक्स के साथ यूज़ होते हैं। तो लेबल्स हमारा समझ में आया कि लेबल्स हमारा जो क्या करता है, किसी भी चीज़ को इंडिकेट या किसी भी चीज़ को के कंटेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।